हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो 9th क्लास का 3rd चैप्टर है उसके सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगी, ठीक है। और पिछले ईयर में कौन कौन से आए हैं उसको भी बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए देखो, 9th क्लास का जो साइंस का पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है। उसमें 20 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू ही आ जाते हैं। यदि आप एमसीक्यू पे अच्छी पकड़ रखते हैं और न्यूमेरिकल्स अच्छे से करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। आपको साइंस में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए एक तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, दूसरा न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू पर अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तो मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आते एमसीक्यू, यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें आया है 2018 में, विच लॉ एक्सप्लेन्स कांस्टेंट कंपोजिशन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस मैंने बताया था थ्योरी में। दूसरा, द एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज। एटोमिसिटी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स के नंबर्स को उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। तो इसकी एटोमिसिटी नाइट्रोजन की कितनी है? 2 है। ऐसे एटोमिसिटी ऑफ वाटर आ जाए तो 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिकुलर मास ऑफ अमोनिया। मॉलिकुलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मास के सम को उसका एटॉमिक मॉलिकुलर मास कहते हैं। जैसे 17 है अमोनिया, कैसे? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया तो 17 आ गया। अच्छा, एटॉमिक नंबर निकालने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि यदि एटॉमिक नंबर हमारा इवन है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? एटॉमिक नंबर इंटू 2, ठीक है। और यदि ऑड है एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं? एटॉमिक मास को, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय। तो किसने दिया था? लेवोसियर ने। टोटल एटम इन एस्ट्रोसोफोर। एस्ट्रोसोफोर में कितने एटम होते हैं? 2, 3, 4 और 4 ऑक्सीजन, 7 हो गए, 7 होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। किसने दी थी? डाल्टन ने। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप ये देखिए, द कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम्स इज, क्या कहलाती है? वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक कौन से होते हैं? जो एक एटम से बने होते हैं। डाई एटोमिक 2 एटम से बने, ट्राई एटोमिक 3 एटम से बने होते हैं, 4 एटोमिक 4 एटम से मिलके बने हो, टेट्रा एटोमिक हो गया, ठीक है। मॉलिकुलर मास यूनिट इज। मॉलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है? यू या एएमयू से इसको शो करते हैं मॉलिकुलर मास को। यू इक्वल टू, यू का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मास। और एएमयू का क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसने दिया था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। दूसरा क्वेश्चन आया था, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। तो हमें पता है एटम होती है। व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? H2O। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स, ठीक है। 1 मोल उसमें सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको मैंने बताया था एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं और Na से इसको शो करते हैं, ठीक है। द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज। ये मॉलिकुलर मास पूछ रहा है NaCl। तो मॉलिकुलर मास मैंने बताया था क्या होता है? उसमें प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मास को का सम मॉलिकुलर मास होता है, ठीक है। तो Na में सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 23। क्लोराइड का कितना होता है? 35.5। दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आ गया? NaCl का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है? जो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बना हो। तो सोडियम में एक एटम का ये नहीं है, Fe नहीं है, O2 नहीं है, O2 है क्योंकि दो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, ठीक है। कॉपर नहीं है। ऑक्सीजन आंसर आ गया। अब है कि द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज। तो 2 होती है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम्स की कंबाइनिंग की कैपेसिटी है, जुड़ने की, वो कितने उस पर इलेक्ट्रॉन्स
की उसको नीड है वो उसकी बैलेंसी कहलाती है। ठीक है। व्हाट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ CO2? तो इसको भी हम मोलिकुलर मास को वैसे ही निकाल लें। CO2 कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक मास 16 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 32 हो गया, और कार्बन का 12 होता है, ये दोनों को प्लस कर दिया तो 44U या AMU आ गया। ठीक है। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट MCQ और वन लाइनर क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको हर टॉपिक के बाद 30 से 40 क्वेश्चन ज़रूर कराया करूँगी। ठीक है। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।